शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुवैभवहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुत स्तुवन्ति दिवेस्तवै वरदे शाङ्गपदकर्मोपनिषद गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तदैतेनं मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न बिन्दुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, यहाँ पर धृतराष्ट्र जी और जो संजय जी हैं, उनकी वार्ता हो रही है। तो धृतराष्ट्र जी पूछ रहे हैं कि भाई पांडवों की सेना में कौन कौन है, कौन कौन योद्धा हैं, और हमारी सेना में कौन कौन योद्धा हैं, और वहाँ जो युद्ध स्थल है वहाँ क्या क्या हो रहा है। तो संजय जी अपनी दिव्य दृष्टि से, क्योंकि उनको वरदान था, संजय जी भी भगवान वासुदेव नारायण के बड़े भक्त थे और उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन अपना धर्म निभाने के लिए, अपना कर्म निभाने के लिए जो है वो क्या थे, कौरवों के साथ थे, धृतराष्ट्र के साथ थे। तो वो कह रहे हैं कि उधर जो है हमारी सेना में बड़े बड़े सूरवीर हैं, पितामह भीष्म है, आचार्य द्रोण हैं, और सोमदत्त के पुत्र जो है भूरिश्रवा हैं, अश्वत्थामा हैं, विकर्ण हैं। तो इस प्रकार से बड़े बड़े योद्धा जो हैं हमारी यानी कौरवों की सेना में हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यजत् जीवितः नाना शस्त्र प्रहाराण सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहाराण सर्वे युद्ध विशारदा। जो धृतराष्ट्र जी कह रहे हैं कि जो मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले बड़े बड़े सूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। अप्राप्तम तदस्काम कह बलम भीष्म विरक्षितम प्राप्यतम त्विद में तेषाम बलम भीमाः विरक्षितम। अप्राप्यतम तदस्माकं बलम भीष्मा विरक्षितम प्राप्यतम
मेतेषाम बलम भीमा विरक्षितम। पितामह भीष्म द्वारा रक्षित जो हमारी सेना है वह सब प्रकार से अजेय है, क्योंकि उधर जो है पितामह भीष्म है। पितामह भीष्म ने जो है हमारी सेना को रक्षित कर रखा है, उनकी रक्षा कर रहे हैं। और जो उधर भीम द्वारा रक्षित जो उधर जो है भीम जो है पांडवों की सेना की रक्षा कर रहा है, उसको जीतने में वो क्या है, सुगम है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिस्थितः भीममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिस्थितः भीममेव विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी संदेहों को त्याग कर, मतलब निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। यानी उन्हें यह कहना है कि पितामह भीष्म से तुम्हारी रक्षा तो हो रही है, लेकिन सभी ओर से तुम भी जो है पितामह भीष्म की रक्षा करें। तस्य संजयनेन सहस्रम कुरुवृद्धि पितामह सिंहनादम विनद्योच्च शंख दत्यो प्रतापवान। तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्धः पितामह सिंहनादम विनद्योचे शंखम दद्मे प्रतापवान। तो हे राजन, कौरवों में वृद्ध बड़े बड़े प्रतापी पितामह भीष्म जैसे इनको देख करके जो है दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हैं और उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाते हैं। यानी जब दुर्योधन अपनी सेना में देखता है कि मेरे यहाँ जो है बड़े बड़े योद्धा वृद्ध योद्धा हैं जो कि हमको संगठित करते हैं, हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हैं, और यह देख करके जो है दुर्योधन खुश हो जाता है और बड़े ऊंचे स्वर से दहाड़ मार करके शंख को बजाता है। ततः शंकश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखः सह सैवाभ्य हयन्त हयन्त शब्दस्तु मूलोऽभवत्। ततः शंकाश्च भीर्यश्च पणवानक गोमुखः सह सैवाभ्य हन्यन्त शब्दस्तु मूलो अभवत्। इसके पश्चात जो है शंख और नगाड़े ढोल
मृदंग, नरसिंगे आदि सब एक साथ बजने लगते हैं और उनका वह शब्द बड़ा भयंकर होता है। जो ये शंख बजता है, नगाड़े बजते हैं, ढोल बजते हैं, मृदंग बजते हैं, नरसिंगे आदि बजते हैं, तो सबके स्वर से क्या होता है, भयंकर शब्द जो है गुंजायमान होता है। ततः श्वेते रहये युक्ते महती च नंदने स्थितो माधवः पांडवाश्चैव दिव्ये शंको प्रदद्मुतः मतुः। ततः श्वेते हरयेर्युक्ते महती सनंदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंको प्रदधमुतु। अब इसके अंतर जो है, सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण महाराज जो हैं और अर्जुन के अलौकिक शंख बजते हैं। अब इधर दुर्योधन ने जो है युद्ध का रणभेरी बजा दिया, शंख बजा दिया, तो उधर भगवान वासुदेव और धनुर्धारी अर्जुन अपने श्वेत घोड़ों के रथ पे बैठ करके और वो भी अपने अपने शंख बजाते हैं। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पांड्रो ददमय महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। पंचजन्यम ऋषिकेशो देवदंतम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान श्री कृष्ण महाराज जो हैं अपने पंचजन्य नामक शंख को बजाते हैं और अर्जुन अपने देवदत्त नामक शंख को बजाता है और भयानक कर्म वाले भीमसेन पौंड्रक नामक शंख को बजाते हैं। अब दोनों सेनाओं के बीच में जो है युद्ध की तैयारी हो जाती है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुला सहदेवश्च सुघोषम मणि पुष्पकः। और कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय नामक शंख को बजाते हैं और नकुल और सहदेव जो है सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख को बजाते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिं पश्चा पराजितः द्रुपदो द्रुपदेयाश्च सर्वसा पृथिवीपतेः सौभद्रश्च महाबाहु शंख दमु पृथक पृथक। कश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकी च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वी
पते सौभद्रश्च महाबाहु संखंद धम्म पृथक पृथक श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सघोषो राष्ट्राणाम हृदयानि व्यदर्यन्तः नभश्च पृथिवीं च वः तुमुलोः व्यानुनादयन्। सघोषो धातराष्ट्रां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं च वः तुमुलो व्यनुनादयन्। और उन भयानक शब्दों से जो है आकाश और पृथ्वी को भी गुंजायमान कर दिया। और धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वाले, हे धृतराष्ट्र जी, जो आपके पक्ष वाले हैं उनका हृदय भी विदीर्ण कर दिया है। उनके शंखों के गुंजायमान ने क्या कर दिया है, आपकी सेना के, आपके पक्ष वाले जो हैं उनके हृदय को भी क्या कर दिया, विदीर्ण कर दिया है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। भगवान नारायण, भगवान वासुदेव की कृपा आप सभी के परिवार पर बनी रहे।